सांसारिक सामग्री मिले और दूसरे के अंदर लक्ष्य होता मेरा मोक्ष मार्ग सफल हो जाए, सरल हो जाए। एक शिक्षा व्रत इसलिए पाल रहा है कि मैं मुनि बनूं, और एक व्रत इसलिए पाल रहा है कि मुझे सांसारिक भोग मिले। प्रिय बंधुओं, जहां भोग की अभिलाषा आती है वहां उपयोग अशुद्ध हो जाता है, और जब उपयोग में अशुद्धता आ जाती है तो फिर मिलने वाला फल अशुद्धि मिलता है। पुण्य तो बांधा अज्ञानी ने, लेकिन क्या हुआ, पुण्य के फल से रावण आदि बन गया। और ज्ञानी ने पुण्य बांधा, वो भी स्वर्ग से ही आया, वो भी मुनि बन के स्वर्ग गया था, लेकिन वो पांडव हुआ, और पांडव होकर के साधना करके कर्म क्षय करके मोक्ष चला गया। तो एक का पुण्य उसकी भावना से उसको हटा नहीं पा रहा है। कैसा कि जीवन में घर में रहा, 1 वर्ष नहीं 83 लाख वर्ष पूर्व तक घर में रहा और पुण्य को भोगा, लेकिन उसके पुण्य ने उसको अपनी आत्मा की भावना से हटा नहीं पाया। समझ रहे ना? सम्यक दृष्टि का पुण्य उसको शुद्ध आत्मा की भावना से हटा नहीं पाता, और मिथ्या दृष्टि का पुण्य उसको शुद्ध आत्मा की भावना से हटाए बिना रहता नहीं। पात्र सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? पुण्य और पाप ये 12वें गुण स्थान तक तो निरंतर दोनों ही बनते रहते हैं, 10वें गुण स्थान तक तो दोनों ही बंधते रहते हैं। और ध्यान देना, पुण्य केवल ज्ञान होने में बाधक नहीं है। बोलो, पुण्य केवल ज्ञान होने में बाधक नहीं है। केवल ज्ञान होने में तो पाप बाधक है। केवल ज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म पाप कर्म के कारण नहीं हो पा रहा। मोहिनी कर्म आदि 47 घातिया कर्मों की प्रगतियों के कारण केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा, और वे 47 कर्म प्रगतियां पाप प्रगतियां हैं जिनके कारण केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा। इसमें एक भी पुण्य प्रगति नहीं है जिसके कारण केवल ज्ञान ना हो पा रहा हो। जो जीव एकांतता पुण्य को संसार का कारण मान बैठते हैं, उनसे मेरा विनय है कि पुण्य की ऐसी कौन सी प्रगति है जो तुम्हें केवल ज्ञान में बाधक है। अब जो केवल ज्ञान में बाधक नहीं है पुण्य प्रगतियां, वो तुम्हें संसार में क्या रोकेगी? अरहंत बना के रोकेगी तो बोलो। जो पुण्य प्रगति तुम्हें केवल ज्ञान में बाधक नहीं है, वो पुण्य प्रगति तुम्हें संसार में आयु कर्म रोकेगा भी तो क्या बना के रोकेगा? अरहंत बना के रोकेगा? रुक लेंगे? अरहंत बना के यदि रोकता भी तो रुक लेंगे? सुन रहे हैं आप? जगत का और भला होना हो जाएगा, अरहंत ही बन के रोकेंगे। लेकिन केवल ज्ञान उत्पन्न कराने में पुण्य कर्म बाधक नहीं है। हां, यदि तूने पापानुबंधी पुण्य बांधा है, दूषित भावना रख करके तूने काम किया है, तो वो पुण्य तेरा पापानुबंधी कहलाएगा। और भीतर में अभिप्राय उज्जवल रख करके, चित्त को पवित्र रख करके काम किया है, तो वो तेरा पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाएगा। वो पुण्य आगे का रास्ता सरल करेगा। हो गया? एक कथन आया। ये तो हमारा 227 गाथा का सार हुआ। अब हम चलते आपको 228 गाथा में ले चलते हैं। आज बहुत प्यारा विषय है और गंभीरता से विषय चलेगा। सम्यक दर्शन के 8 अंकों का समय सार में वर्णन। कुंद स्वामी ने सम्यक दृष्टि का निसंकित गुण का स्वरूप,
कुंद कुंद की दृष्टि में सम्यक दृष्टि कैसा, समय सार का सम्यक दृष्टि कैसा। सम्मा दिट्ठी जीवा निसंका होंति निभया तेरा सत्य भय विप्रमुक्का जय मात मादुने शंका सम्मा इट्टी जीवा निसंका होंति निभया तेरा सत्य भय विप्रमुक्का जमहा तमहा दुणे शंका। जय मात है मां। सम्मा इट्ठी जीवा, सम्यक दृष्टि जीव। कितने सम्यक दृष्टि हैं? बहुत है सम्यक दृष्टि जीव। जितने भी सम्यक दृष्टि हैं वे सब सम्यक दृष्टि जीव कैसे होते हैं? निशंका होती, शंका से रहित होते हैं। उनके जीवन में कोई शंका नहीं होती और शंका नहीं होती है, उस कारण से वे निर्भया निर्भय भी होते हैं। जिनको शंका नहीं होती उनके मन में कोई भय पैदा नहीं होता। शंका हो जाए तो भय भी पैदा हो जाता है। सम्यक दृष्टि को शंका ही नहीं है तो भय किस बात का? बोलो। जब शंका ही नहीं है तो भय किस बात का? जब भय नहीं है तो कितने भय नहीं है? सप्त भय विप्रमुक्का, सातों भयों से अच्छी तरह से मुक्त हुआ है, हैं? सम्यक दृष्टि होते ही वह सात भयों से छूट गया है। तमहा, उस कारण से तू नियम से निशंका, वह निशंकित है। क्या है? उसके इस निशंकपने में कारण क्या है? उसने तत्व को जाना है। तत्व को, हाँ, मैं कौन हूं, कब से हूं, कब तक हूं, मेरा स्वरूप क्या है? मैं आत्मा हूं, अखंड हूं, अविनाशी हूं, सदा से हूं, सदा काल हूं, सदा रहने वाला हूं, अरूपी हूं, अरस हूं, अगंत हूं, अव्यक्त हूं, प्रभाव से रहित हूं, स्वभाव में सहित हूं। इस तरह का जो तत्व ज्ञान उसके भीतर में भरा पड़ा है, सम्यक ज्ञान का अतुल वैभव उसके भीतर में भरा पड़ा है। अब क्या शंका करेगा? इदम एव, यह ही है, ईदृशम एव, इस प्रकार ही है। क्या? तत्वम, इदम एव तत्वम, तत्व यही है। तत्वम ईदृशम, तत्व इस प्रकार ही है। नाच अन्यत, अन्य नहीं है, नाच अन्यथा, और तत्व अन्य प्रकार भी नहीं है। इति अकंप,
लोहे पर चढ़े हुए पानी की तरह। लोहे पर चढ़ा हुआ पानी, लोहा यदि पानी ना चढ़े तो लोहा टूट जाता है, और श्रद्धा ना चढ़े तो व्यक्ति टूट जाता है। श्रद्धा का पानी व्यक्ति को टूटने नहीं देता। श्रद्धा का पानी टूटने नहीं देता, जुड़ जाता व्यक्ति। आत्मा रूपी लोहे पर यदि श्रद्धा का पानी मजबूत चढ़ गया है तो फिर व्यक्ति निस्संक हो जाएगा, और उसकी श्रद्धा का पानी आत्मा रूपी लोहे पर नहीं चढ़ा है तो उसकी आत्मा टूट जाएगी, शंका पैदा हो जाएगी, संदेह पैदा हो जाएगा, और शंका और संदेह पैदा हो गया तो व्यक्ति वहीं टूट गया। इसलिए जब लोहे के कुल्हाड़ी बनाते हैं, तलवार बनाने वाले लोहे को अग्नि में तपाते हैं, फिर उस पर पानी डालते, फिर कूटते, फिर डालते, फिर पानी डालते, फिर कूटते, फिर गर्म करते, फिर पानी डालते, फिर कूटते। क्यों? वो पानी दिखने वाले को दिख रहा कि पानी छन्न छन्न हो रहा है, लेकिन सच में वो पानी के कारण ही लोहे में मजबूती आ रही है। लोहे की कीमत में और लोहे पर चढ़े पानी की कीमत में अंतर आ जाता है। पानी में डालने से लोहे पर पानी नहीं चढ़ जाता है। लोहे पर पानी चढ़ाना लोहेकार का अथक श्रम और अथक बुद्धि का परिचय है। भट्टी में बार बार तपाता है, पानी डालता है, कूटता है। मैंने बचपन में देखा है दृश्य, कितना परिश्रम करता है। आपके यहाँ लोहे गड़िया कितना परिश्रम करते हैं, फिर वो हंसिया हो या कोलाड़ी वो टूटते नहीं हैं। सामान्यतः हंसिया टूट जाना चाहिए, लेकिन फिर नहीं टूटता, उसकी धार मौथली नहीं होती आसानी से। क्यों? पानी मजबूती से चढ़ा है। पानी कितना मजबूत चढ़ा है। यदि पानी सही नहीं चढ़ा है, तो क्या होगा? बात धार वही मौथली हो जाएगी। सामान्यतः यदि कोई हंसिया कुल्हाड़ी खरीदे लेकिन उस पर पानी भली मात्रा में नहीं चढ़ा है तो धार 2-4 वृक्ष काटने में मौथली, 2-4 वृक्ष का झाड़ियां काटने में मौथली हो जाएगी। और पानी अच्छा चढ़ा है तो फिर क्या होगा? धार मौथली नहीं होती है। अर्थात श्रद्धा की धार मौथली नहीं होना चाहिए, प्रज्ञा की पैनी धार बनी रहना चाहिए। पानी चढ़ा श्रद्धा की करनी, आस्था और विश्वास मजबूत है। मुझे किसका भय? अविनाश को किसका भय? शाश्वत को किसका भय? जिसका कुछ बनता हो, कुछ बिगड़ता हो, उसका भय है। लेकिन मेरा जब बिगाड़ ही नहीं है, विनाशी नहीं है, तो मुझे कैसा भय? ऐसा जिसके द्वारा हमेशा सम्यक दृष्टि सकल कर्म के फल की अभिलाषा नहीं रखता हुआ, अत्यंत कर्म से निरपेक्ष होकर के परिणति करता है, ऐसा अत्यंत निस्संक होकर के अत्यंत निर्भय हो जाता अपने आप में। मुझे किसी फल की चाह है ही नहीं। कर्म छूटा नहीं है सो कर रहा हूं, पर कर्म के फल की अभिलाषा नहीं है। छूटा नहीं है सो कर रहा हूं, लेकिन कर्म फल की अभिलाषा नहीं है। कैसा होता है? बहुत ही रस रसायन भरे हैं। भय कितने प्रकार के होते हैं तो सुनो। आचार्य कहते हैं कि भय जो होते हैं वो 7 प्रकार के भय सामान्यतः कहे गए हैं। एलोक भय, परलोक भय, अत्राण भय,
अगुप्ती भय, मरण भय, वेदना भय और आकस्मिक भय, ये 7 प्रकार के भय होते हैं। ये जो भय हैं, ये सभी प्रकार के भय सम्यक दृष्टि को नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि निज परमात्म पदार्थ की भावना से उत्पन्न हुए सुख रूपी अमृत में वह अंतर निमग्न है, और ऐसे सम्यक दृष्टि पर उपसर्ग आ रहा है। वो सुदर्शन स्वामी पर श्रावक अवस्था में उपसर्ग आया कि नहीं आया? श्रावक अवस्था में उपसर्ग आया, मुनि अवस्था की तो बात ही अलग है। उपसर्ग को सह गया कि नहीं सह गया? क्या श्री राम का वनवास एक उपसर्ग से कम था क्या? बोलो। लेकिन उपसर्ग को, परिचय को उसने सहन किया कि नहीं किया? ये मानवकृत उपसर्ग था कि नहीं था उसके ऊपर? लेकिन उस उपसर्ग को सहन किया, उपसर्ग से चलायमान नहीं हुए। क्यों? जानते थे। कैसे थे वो? सम्यक दृष्टि घोर उपसर्ग होने पर भी 7 भयों से रहे थे। उपसर्ग करने वाला उपसर्ग करे, पर मेरे अंदर तो उस उपसर्ग का कोई भी प्रभाव नहीं। क्यों? जो अपने स्वभाव में अनुकूल है, उसे विभाव का क्या प्रभाव पड़ेगा? जब हम स्वभाव में लीन नहीं होते तब विभाव हम पर हावी हो जाते हैं। जब स्वभाव में लीन होते हैं तो विभाव बाहर के बाहर चले जाते हैं। भैया, जब घर के दरवाजे खिड़की बंद हों तो हवा के साथ आने वाली कंकड़ रेता कुछ भी घर में नहीं आता है। उसी तरह जो स्वभाव के घर में लीन है, उससे विभाव क्या असर डालेगा और परकृत विभाव क्या असर डालेगा? तो वह निर्विकार स्वरूप अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। क्यों? जानता है वो। क्या जानता है? मेरा जगत, मेरी दुनिया, मेरा लोक, मेरा ज्ञान है। मेरा जगत बाहर में है ही नहीं। मेरा चैतन्य लोक ही मेरा लोक है। मेरा ध्रुवधाम निज आत्मा ही मेरा धाम है। और मेरे चैतन्य लोक में पर द्रव्य का प्रवेश नहीं है। मुझ आत्मा में अन्य किसी पर द्रव्य का प्रवेश नहीं है। मेरे आत्मा के क्षेत्र में पर वस्तु का प्रवेश नहीं हो सकता। मेरे निज काल में पर का प्रवेश नहीं। मेरे स्वभाव में पर का प्रवेश नहीं। जब कोई मेरे आत्मा रूपी घर में आ ही नहीं सकता है तो मुझे कष्ट भी क्या दे सकता है? मेरा बिगाड़ भी क्या सकता है? ऐसी प्रबल आस्था लिए बैठा है सम्यक दृष्टि। 5 पांडव ध्यान में खड़े हैं, लेकिन कुछ भी हो रहा क्या? नहीं। बताओ, आप कल्पना करिए, क्या सुदर्शन को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाया गया? क्या श्रीपाल को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाया गया? यहां तक कि श्रीपाल कोटि पटुसी व से मोक्ष जाने वाले श्रावक को फांसी के फंदे पर चढ़ा देना कोई सामान्य बात थी? लेकिन इतना होने पर भी मेरे द्वारा दूसरे को कष्ट नहीं होना चाहिए। उसने जो भी किया हो, उसने अपना कर्तव्य किया, लेकिन मेरे द्वारा किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। श्रीपाल के ससुर जी राजा और स्वयं राजा होने के बाद
अपनी बेटी के पति को दूसरों के कहने में आकर के फांसी पर चढ़ाने लगे। और कोटि भट्ट श्रीपाल कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं। क्यों? सम्यक दृष्टि है, जानते हैं कि अभी उत्तर देने का उचित काल नहीं है। उत्तर देने का उचित काल नहीं है। बेटिया अतः श्रीपाल की पत्नी एकांत में आती श्रीपाल से कहती है, आप अपने प्रति ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं जानती हूं कि आप नट के पुत्र नहीं हैं। मैं जानता हूं कि आप भांड के पुत्र नहीं हैं, तब भी आप ऐसा क्यों सुन रहे हैं? जब बार बार गुणमाला के कहने पर मेरा परिचय मैं दूं, ये मेरी महानता नहीं होगी, तो फिर मैं आपका परिचय किससे पूछूं? तब श्रीपाल बोला, जाओ जहाज में रैन मंजूषा होगी, वो मेरा परिचय देगी। तत्काल यहां आदेश दे गई, जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं तब तक कोई भी श्रीपाल को छुए भी ना। उधर दे लेकर के आई रैन मंजूषा को। रैन मंजूषा ने सुना आवाज कि मेरा नाम कौन पुकार रहा है यहां। बस चलो बहन, कहाँ? श्रीपाल से मिलाते हैं। पहचानती क्या? क्यों ना पहचाने, संपूर्ण जानकारी लगी। ये था धैर्य सम्यक दृष्टि का। आखिर राजा स्वयं आया, स्वयं राजा ने चरण छुए, क्षमा मांगी। इतना होने के बाद भी श्रीपाल ने भांड कहने वालों को दंड नहीं दिया। क्यों? जानता था इनका कोई अपराध नहीं है। अपराध तो धवल सेठ का है, अपराध तो और धवल सेठ का भी नहीं है, अपराध तो मेरे कर्म का है। उसे कर्म सिद्धांत का ज्ञान था। चाहता तो कोटि भट्ट था, एक मुट्ठी में सबको चकनाचूर कर देता, बोलो। लेकिन वो जानता था कि मेरे हाथों का बल किसी को परेशानी में डालने के लिए नहीं है, परेशानियों को सहन करने के लिए है। कर्मों पर जय पाना ही मेरी विजय है। इन क्षुद्रों पर क्या जय पाना? वो तो मेरे राज्य की प्रजा ही है। क्या मैं प्रजा को दुखी करूंगा? कभी नहीं। ये चिंतन चैतन्य लोक में विचरने वाला ये होता है ज्ञानी जीव। सह गया कष्ट को। क्या मैना के ऊपर कम कष्ट था? लेकिन सम्यक दृष्टि मैना ने इतने कष्ट में पार पा लिया कि नहीं पा लिया? क्या सीता के ऊपर लोकापवाद का कम कष्ट था? लेकिन सीता ने पार पाया कि नहीं पाया? बोलो। और आज 16वें स्वर्ग में है वही सीता, बोलो। जिसे राम अपने घर में नहीं रखना चाहते थे, आज वही सीता 16वें स्वर्ग में है। कल्पना करो, है? प्रिय बंधुओं, राम। अब देखिए, ये है सम्यक दृष्टि की महिमा कि सीता संकटों से पार। अंजना, ये सम्यक दर्शन की महिमा थी अंजना के जीवन में। अंजना कोई सामान्य स्त्री का नाम नहीं है। ऐसा नहीं अनक्षरी अनपढ़ी महिला हो, उसे कई अंगों का ज्ञान था, है? आप रतनचंद जी व्यक्तित्व कर्तृत्व का ग्रंथ पढ़ो तो उसमें लिखा है कि अंजना के लिए भी कई अंगों का ज्ञान था। सामान्य महिला नहीं थी।
जितना ज्ञान वर्तमान के कुंद कुंद स्वामी को नहीं होगा, उससे ज्यादा ज्ञान अंजना को था। पंचम काल में किसी को नहीं होगा। चौथे काल की वो अंगों का ज्ञान था, वर्तमान में तो अंगांश का भी ज्ञान नहीं किसी को। अंजना सामान्य महिला का नाम नहीं था, सीता सामान्य औरत का नाम नहीं था, वो तो कोई अद्भुत चैतन्य मणि था। वो तो हमारे लिए एक आदर्श शिक्षा का शोध केंद्र था। सीता का जीवन, अंजना का जीवन पीड़ा का जीवन नहीं है, शिक्षा का शोध केंद्र है। वन उनके परीक्षा का संस्थान था। पीड़ा का स्थान नहीं था, परीक्षा का संस्थान था। बंधुओं, क्या कुंद अमृतचंद स्वामी लिख रहे हैं कि सम्यक दृष्टि सातों भयों में कैसे निर्भय होता है। वन में भी सीता ने समता धारण की, अंजना ने समता धारण की। बोलो प्रिय बंधुओं, और उसी समता का परिणाम है कि चरम शरीरी मोक्षगामी जीव उसी कोख से जन्मे, चाहे जन्मे लवकुश, चाहे जन्मे हनुमान। चरम शरीरी सुतों को जन्म देने वाली नारी कोई सामान्य होगी? ओ सम्यक दृष्टि नारी थी, अद्भुत तत्वज्ञानी थी। समय सार का रस उसकी चेतना में घुला हुआ था, समय सार उसकी अनुभूति में डोलता था। विषयों के झूलने में झूलने वाली नारी नहीं थी। उसने आरिका मां के चरणों में सीखा था आत्मानुभव का कौशल। उसने सिर्फ दूध मलाई खाना नहीं सीखा था, उसने आत्मानुभूति का रस पीना भी सीखा था। सिर्फ दुलार में पाल पोस करके बड़ी नहीं हुई थी वो, अपितु वह आरिका के माता के चरणों में सामय को प्रतिक्रमण करके आत्मा को पुष्ट करके तैयार हुई थी। प्रिय आत्मन, हम नहीं यह प्रार्थना स्वामी, क्या मुझ पर कष्ट ना आए, मुझ पर कष्ट ना आए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। कष्ट पर जय कैसे पाएं, यही है प्रार्थना स्वामी। नहीं हो कष्ट जीवन में, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। नहीं हो कष्ट जीवन में, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। कष्ट पर कैसे जय पाए, यही है प्रार्थना स्वामी। सम्यक दृष्टि परमात्मा के चरणों में प्रार्थना नहीं करता कि मुझ पर कोई कष्ट ना आए। सम्यक दृष्टि ये कहता है परिसह सहने की क्षमता दो, समता धरने की क्षमता दो। कष्टों का स्वागत मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं पार्श्वनाथ का अनुगामी, मैं कष्टों से भागूंगा तो कैसे पार्श्वनाथ का अनुगामी कहलाऊंगा? मैं कष्टों से घबराने वाला नहीं हूं। मैं महावीर का वंशज होकर के यदि मैं ही कायरता दिखाऊंगा तो फिर कौन कर्मों को जीतेगा? मैं तो जानता हूं
वीरेण विमरितव्यम निवीरेण विमरितव्यम वरम जय दो विमरितव्यम वरम वीरत निर्मरितव्यम। वीर को भी मरना है, कायर को भी मरना है। जब दोनों को मरना है तो वीरता के साथ क्यों ना मरें। ऐसा सम्यक दृष्टि का अपूर्व साहस होता है। तत्व ज्ञान भीतर में खेल रहा है। दुख तत्व ज्ञान के अभाव में होता है और दूसरे क्षण में तत्व ज्ञान जागा कि चेहरे पर खुशियां खेल जाती हैं। एक क्षण के लिए तत्व ज्ञान पर आवरण आया कि दुख की रेखाएं छा गई चेहरे पर, और ज्यों ही ज्ञान का उदय आया, तत्व ज्ञान का चिंतन हुआ कि दुख की रेखाएं गायब हो जाती हैं। हम सोचते हैं कि हमें कोई जानता नहीं है, लेकिन तत्व ज्ञान जब तुम्हारे भीतर में खिलता है तो हम जान लेते हैं कि इस समय तुम तत्व ज्ञान में हो। और जिस समय अज्ञान भाव आता है तो भी अनुभव हो जाता है। प्रिय बंधुओं, आओ लोका शाश्वती के ये सकला व्यक्तो विवेक्तात्मना चिल्लोकम स्वयमेव केवलमयं यल्लोकयाति केका लोकोऽयं न तव परस्तद् परस्तस्यास्ति ततोऽपि कुतो निस्संका सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। लोका लोक चिल्लोका, मेरा लोक तो चैतन्य लोक है। मैं तुम्हें जहां दिख रहा हूं मैं वहां का नहीं हूं। मैं तुम्हें जहां का दिख रहा हूं वहां का नहीं हूं। जो दिख रहा वो मैं नहीं हूं, क्योंकि दिखे अचेतन देखे चेतन। तुम्हें अचेतन शरीर दिख रहा है और मैं अचेतन हूं ही नहीं। मैं तो चैतन्य आत्मा हूं। तुम कहते दिख जाता है, पर आचार्य कहते हैं कि भैया आत्मा अरस है, अरूप है, क्या दिखेगा तुझे। क्या सेलनी खाएगी, क्या सिहनी खाएगी, क्या चेतन को खाया जा सकता है। ओ चेलनी सेनी तू मांस के टुकड़े खा सकती है, पर मेरे अखंड चेतन स्वभाव को तू नहीं खा सकती है। मेरे चैतन्य लोक में तेरा प्रवेश नहीं है। और ये पुद्गल मांस के टुकड़े तो मेरे ना कल थे ना आज हैं। एक ऐस सकलभ्य व्यक्तात्मनो, और कैसा यह विविक्त आत्मा भिन्न आत्मा एक है। यह स्वयं एव केवलमयम, स्वयं ही केवल रूप है। यत लोकयति का अपने ज्ञान द्वारा ही लोक का अवलोकन करती है। इसलिए मेरा लोक तो ज्ञानालोक है। मेरा जगत बाहर में दिखने वाला ये पुद्गल का संसार नहीं, मेरा जगत तो भीतर में दिखने वाला अनंत ज्ञान का भंडार है। सुख का आगार है, शांति का केंद्र है, अक्षय सुख का निधान है। ना तवा परा, वहां कोई दूसरे का जब प्रवेश ही नहीं है तो भय किसका। बोलो, जब कोई दूसरा प्रवेश करे तो भय लगता है, जब प्रवेश ही दूसरे का ना हो तो भय। बोलो, मेरे चैतन्य के आलोक में अथवा मेरे चैतन्य लोक में जब पर वस्तु का प्रवेश ही नहीं है, कुतो भीति, तो मुझे भय किसका।
कुतो भीति, भय किसका, निशंका, इसलिए मैं निशंक हूं। इष्टोपदेश में कहा कुतो भीति, ना हम बालो ना वृद्धो हम ना व्यतानी पुद्गले, ना हम मृत्यु कुतो भीति, ना मे व्याधि कुतो व्यथा, ना मे मृत्यु कुतो भीति, ना मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम ना वेतानि पुद्गले। ना तो मेरी मृत्यु है ना मुझे बीमारी है। जब मृत्यु नहीं तो भय किसका, बीमारी नहीं तो व्यथा किसकी। ना मैं बालक हूं ना मैं वृद्ध हूं ना मैं युवा हूं, ये तो पुद्गल की पर्यायों का खेल है। प्रिय आत्मन, ऐसा जीव निशंक है और सतत स्वयं सा सहजम ज्ञानम सदा विंदते। भैया, अज्ञानी का निशंक होना अभिशाप है और ज्ञानी का निशंक होना वरदान है। ध्यान देना मित्र, मित्र ध्यान देना। अज्ञानी यदि निशंक हो जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी अन्यायी हो जाएगा, और ज्ञानी निशंक हो जाएगा तो भगवान बन जाएगा। अज्ञानी निशंक होता है तो शैतान और हैवान बनता है, और ज्ञानी निशंक होता है तो भगवान बनता है। सम्यक दृष्टि निशंक होगा तो ध्यान में रमेगा, और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी निशंक होगा तो पाप में रमेगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी एकांत में पाएगा तो भगवान को ध्याएगा, और मिथ्या दृष्टि एकांत पाएगा तो पाप में रम जाएगा। इसलिए कहा निशंक हो सम्यक दृष्टि भला है, लेकिन मिथ्या दृष्टि अज्ञानी का निशंक होना क्या करेगा? निशंक होकर के मिथ्या दृष्टि अज्ञानी निशंक होकर के भी अपनी कुधारणा के कारण या तो पर्वत से कूद के निशंकपना बताएगा, बोलो, या चलती ट्रेन को हाथ से रोकने में निशंकपना दिखाएगा, बोलो। आप देख रहे हैं ना WWS में या और भी चैनलों पर, कोई कहीं से मोटरसाइकिल से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, वो निशंकपना की चर्चा नहीं कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि हर समय संयम की साधना में सावधान रहता है। इतना सावधान भी रहता है कि पांव की उंगली में भी मोच ना आए। इतना सावधान भी रहता है कि चलते समय चोट ना लग जाए। क्यों? मैं संयमी हूं, सर्वत्र संयमी हूं, तो सावधान भी जीता है। सांप के मुख में उंगली डालना कभी पसंद नहीं करता है, और साधना में बैठे और सांप आ जाए तो डर के भागता भी नहीं है। भैया, निशंक दो होते हैं। यदि सम्यक दृष्टि निशंक होकर ध्यान करेगा तो ध्यान वही तो रमेगा। बोलो बोलो। अब महाराज 2 बजे बैठ के ध्यान कर रहे हैं, किस दम पे कर रहे हैं? निशंक है तो 2 ही बजे जाग गए, 3 ही बजे जाग गए। बोलो, यदि निशंक नहीं होते तो क्या साहस है कि तुम 2 बजे 3 बजे बैठ के अकेले ध्यान करने लग जाओ? क्या साहस है तुम अकेले ही अपने स्वाध्याय में रह आओ? अकेला व्यक्ति डरता है, घबराता है। प्रिय बंधुओं, ये निशंकपना भीतर में आया है कि मेरे स्वरूप का नाश कोई परद्रव्य कर ही नहीं सकता है। परद्रव्य के कारण मेरे स्वरूप का नाश होने वाला नहीं है।
पर वस्तु से मेरे स्वरूप का नाश होने वाला नहीं है। पर के मन से, पर के वचन से, पर की काया से मेरे स्वभाव का नाश होने वाला नहीं है। सम्यक दृष्टि होता है, रोता नहीं। सम्यक दृष्टि होता है, रोता नहीं। अब किस बात पर रोए? तो क्या उसके भय संज्ञा नहीं होती? अरे भाई, असाता कर्म के उदय से, मोहिनी कर्म के उदय से भय संज्ञा भी होगी और भय को दूर भी करने का उपाय करेगा, लेकिन अपने स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होगा। समझे? कैसा भी भय आ जाए पर अपने स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होगा कि पर के भय के कारण अपना सम्यक दर्शन ही बेच खाए। हैं? क्यों? उसे पता है क्या? शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव को क्या? भयासा स्नेह लोभाच्च, भय तो पहले नंबर रखा है। भयासा स्नेह लोभाच्च कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनियम चैव ना कुर्यु शुद्ध दृष्टया। ऐसा शुद्ध सम्यक दृष्टि भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से किसी भी खोटे देव को, खोटे गुरु को, खोटे शास्त्र को प्रणाम भी नहीं करता है, विनय भी नहीं करता है। वो तो अपने अधिकार को जानता है, कर्तव्य को जानता है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव निसंक होकर के ज्ञान में रमता है, पाप में नहीं। जगत के जीव जरा से 2 क्षण के लिए निसंक हो जाएं तो पाप में रम जाएंगे। बोलो, हैं? समझ गए ना? जगत के जीव को जरा सा निसंक छोड़ दो तो पाप में रम जाएंगे, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएंगे। लेकिन ये ज्ञानी जीव है जो निसंक होता है तो अपने स्वरूप में डूबता है, और स्वरूप में डूबता है सो निसंक है। स्वरूप में डूबा है तो निसंक है। मेरे स्वरूप में पर का प्रवेश नहीं है, मेरे 100 चतुष्टय में पर वस्तु का प्रवेश नहीं है, इसलिए वो निसंक है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव इहलोक का भय नहीं करता है, ना परलोक का भय है, ना इस लोक का भय है, ना परलोक का भय है। क्योंकि इस लोक को अपना लोक नहीं मानता, परलोक को अपना लोक नहीं मानता, वह तो अपने चैतन्य लोक को ही अपना लोक मानता है। कौन से लोक को? ये बाहर में दिखने वाला 6 द्रव्यों का समूह रूप लोक मेरा लोक नहीं है। मेरा लोक तो चैतन्य चिन्ह वाला ज्ञानालोक है। मुझे पर की भय क्या, जब परलोक मेरा स्वभाव ही नहीं है। ये जगत में दिखने वाला ये लोक मेरा स्वभाव ही नहीं है। मेरा स्वभाव तो अपना ज्ञानालोक है। उस लोक में ही रमने वाला क्या वांछा करेगा? इस महामंगल सद्भाव को रखते हुए आज हमने ये देखा, और ऐसा जीव ही शुद्ध स्वरूप में निष्कंप होता हुआ शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न सुख आनंद रूप तृप्त परम स्वरूप से कभी फिर च्युत नहीं होता है। पांडवों की तरह उपसर्ग को शांति और समता से सह करके अपने समय सार में लीन रहता है। प्रिय बंधुओं, इस तरह से आज हमने समय सार की